नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। देश में शनिवार यानी 16 जनवरी से कोरोना टीकाकरण का अभियान शुरू हो गया है। पहले दिन 1,91,000 के करीब स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया गया। ये आंकड़ा स्वदेशी दवा पर देश के लोगों का भरोसा दिखाता है। भारत में शुरू हुए सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की पूरी दुनिया ने तारीफ की है, तो वहीं देश में वैक्सीन की विश्वसनीयता को लेकर सियासत भी देखने को मिली। सबसे पहले सवाल कांग्रेस ने खड़े किए और फिर देर शाम तक इसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल हो गई। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार के बड़े मंत्रियों ने टीका क्यों नहीं लगवाया, ताकि देश को यह संदेश जाए कि ये टीका सुरक्षित है और ये आपकी हिफाजत करेगा। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड में बोरिस जॉनसन ने सबसे पहले टीका लगवाया, उनकी संवैधानिक हेड ने टीका लगवाया। मनीष तिवारी ने कोवैक्सीन के टीके पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर ये टीका इतना ही सुरक्षित है, इतना ही कारगर है, तो अभी तक इस सरकार की कोई जिम्मेदार मंत्री सामने क्यों नहीं आए कि सबसे पहले मुझे टीका लगाओ, जिससे ये संदेश जाए कि ये टीका सुरक्षित है। With regard to Covishield, eminent medical practitioners have raised no questions, but Covaxin is a different ball game altogether. Many eminent doctors have raised questions with regard to both the efficacy and the safety of Covaxin. And now with the government saying that people will not be able to choose as to which vaccine would they like to take, this goes against the entire doctrine of informed consent, which lies at the heart of medical ethics. Essentially, if you are to be vaccinated, it should be your choice which vaccine you want to take. The government should not compel you to take a particular vaccine, especially when there are serious questions with regard to the safety and efficacy of that vaccine, especially when phase 3 trials are not yet complete and no data is available in the public space. Number 4, which is most surprising, is that in every country where the vaccine rollout has started, the leadership of the country has led by example. President Biden took the vaccine. Vice President Kamala Harris took the vaccine. Senators, congressmen took the vaccine. In UK, both Prime Minister Boris Johnson and even Queen Elizabeth took the vaccine. Similarly, in many other countries, heads of state and heads of government have been the first to be vaccinated in order to inspire confidence in the people with regard to both the safety and the reliability and the efficacy of the vaccine. विपक्ष के आरोप लगते ही बीजेपी के दिग्गज नेता भी मैदान में कूद पड़े। सरकार की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह और स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने मोर्चा संभाल लिया। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी के दिग्गज मैदान में कूद पड़े। सरकार की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह और स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे समेत तमाम दिग्गजों ने वैक्सीन को सुरक्षित बताते हुए विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुझे दुख है कि कुछ वक्र दृष्टा लोग इसे भी वक्र दृष्टि से देख रहे हैं। मैंने सबसे प्रार्थना करता हूं कि पूरे देश को विश्वास दिलाने की जरूरत है, पूरे देश को वैक्सीन के अभियान से जोड़ने की जरूरत है। ऐसी कोई बात न करें जिससे दो विचार जनता के सामने आए। टीका लगाने में सबसे पहला अधिकार किसका है, किसका होना चाहिए, और सबने मिलकर तय किया कि जो कोरोना के खिलाफ अपनी जान की बाजी लगाकर, जान की परवाह करे बगैर फ्रंटलाइन वॉरियर के नाते जो लड़े हैं, टीका लगाने का सबसे पहला अधिकार हमारे स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी, सफाई कर्मचारी हो सकता है और उन्हीं का होना चाहिए। मुझे दुख है कुछ वक्रदृष्टा लोग इसको भी वक्र दृष्टि से देख रहे हैं। मैं इन सबसे प्रार्थना करता हूं कि कृपया जब पूरे देश को विश्वास दिलाने की जरूरत है, पूरे देश को वैक्सीनेशन के अभियान के साथ जोड़ने की जरूरत है, मोदी जी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य में नेतृत्व कर रहे हैं, उस वक्त कोई ऐसी बात न की जाए
जिससे दो विचार जनता के सामने आए। और मेरा स्पष्ट मत है कि ये जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम भारत में हुआ है, इसको पूरी दुनिया इसकी सराहना करती है। बता दें कि हालांकि कांग्रेस नेताओं में वैक्सीन को लेकर एक राय नहीं दिखी। एक ओर जहां वैक्सीन का मनीष तिवारी विरोध कर रहे हैं, तो वहीं पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने इसे सफल और सुरक्षित बताया है। अमरिंदर सिंह ने अफवाहों पर ध्यान न देने के लिए कहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।